संगीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे मंगल लक्ष्मी के आगामी एपिसोड्स के रोमांचक और दिलचस्प सफर पर। इस बार हम शो में आने वाले बड़े ट्विस्ट, टर्न्स और इमोशनल ड्रामा की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल लक्ष्मी दर्शकों के बीच एक बेहद पॉपुलर शो बन चुका है और इसका हर नया एपिसोड एक नए सस्पेंस और रोमांच से भरा हुआ होता है। इस शो का हर मोड एक नया सरप्राइज लेकर आता है और आगामी एपिसोड भी उससे अलग नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें और इस शो के हर रोमांचक पल का पूरा मजा ले सकें। अब हम बात करते हैं मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड की, जो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिया की बदतमीजी और मनमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कार्तिक की पत्नी जिया अब पूरी तरह से कार्तिक के घर पर अपना हक जमाने लगी है। वह न केवल कार्तिक से बल्कि घर के बाकी लोगों से भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रही है और उसका यह रवैया परिवार में तनाव पैदा कर रहा है। आने वाले ट्रैक में जिया के इस रवैये को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और घर में कई घटनाएं ये घटने वाली हैं जो कहानी को एक नया मोड़ देंगी। जिया का अगला कदम अब गायत्री यानी कार्तिक की मां के साथ जुड़ा हुआ है। जिया को कार्तिक के खानदानी जेवरात चाहिए होते हैं जो गायत्री के पास होते हैं। जिया जानती है कि ये जेवरात परिवार की धरोहर है और उनका इस्तेमाल करना या उन्हें हासिल करना उसे उस परिवार का अहम हिस्सा बना सकता है। लेकिन गायत्री, जो कि एक बहुत ही समझदार और शांतिप्रिय महिला है, वह इन जेवरातों को जिया को देने से मना कर देती है। गायत्री का यह मना करना जिया के लिए चुनौती बन जाता है और वह अपनी जिद पर अड़ जाती है। जिया ने गायत्री से सीधे तौर पर यह कहा कि जैसे उसने कार्तिक को अपने तरीके से हासिल किया है, वैसे ही वह यह खानदानी जेवरात भी हासिल कर लेगी। जिया का यह बयान केवल गायत्री को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को चौंका देता है, क्योंकि इससे यह साफ जाहिर होता है कि जिया अब सिर्फ अपना अधिकार जताने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह परिवार की सारी संपत्ति भी अपने हाथों में लेना चाहती है। इसके बाद जिया गायत्री से यह खानदानी जेवरात छीनने की जिद करती है और न केवल यह, बल्कि वह बदतमीजी की सारी हदें पार कर देती है। जिया जबरदस्ती इन जेवरातों को गायत्री से छीन लेती है और यह घटना घर के हर सदस्य के लिए शॉकिंग हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कार्तिक को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि घर में क्या हो रहा है। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता कि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में कितना तनाव बढ़ चुका है। वह अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करता है, वह उसे सही समझता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस सब के चलते उसका परिवार अंदर से टूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बनी राधा, जो पूरी घटना को चुपचाप देख रही है, बहुत दुखी होती है। राधा का दिल यह सब देखकर पिघल जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही है। राधा के मन में यह डर बैठा हुआ है कि अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो जिया को शक हो सकता है कि वह लक्ष्मी है, और अगर जिया को यह शक हुआ तो उसकी सारी योजनाएं न केवल फेल हो जाएंगी, बल्कि राधा की पहचान भी उजागर हो जाएगी। राधा की यह स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है, क्योंकि वह चाहती है कि जिया की मनमानी रोकी जाए, लेकिन वह अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए चुप रहती है। राधा जानती है कि अगर उसने किसी भी तरह से जिया के खिलाफ कदम उठाया, तो उसका असली रूप सामने आ सकता है और फिर उसकी पूरी योजना खराब हो सकती है। राधा का दिल बहुत ज्यादा उथल-पुथल में है। वह चाहती है कि वह जिया के खिलाफ कुछ करे, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि उसे चुप रहकर हर स्थिति को देखना होगा, ताकि जब सही वक्त आए तो वह अपने कदम सही दिशा में उठा सके। इस बीच राधा की एक और समस्या है। वह यह सोचती है कि अगर उसने अपनी पहचान को छुपाए रखने की कोशिश की तो क्या कार्तिक उसे समझ पाएगा या नहीं? क्या कार्तिक उसकी मदद करेगा या फिर वह उसे भी जिया के पक्ष में खड़ा समझेगा? ये सब सवाल राधा के मन में लगातार घूम रहे हैं और यह उसके लिए एक बड़ी दुविधा बन चुका है।
इसी बीच कार्तिक और लक्ष्मी के बीच एक दिलचस्प मुलाकात होती है। एक दिन जब कार्तिक रास्ते में लक्ष्मी से मिलता है तो वह उसे एक चेतावनी देता है। कार्तिक साफ साफ कहता है कि वह अब नहीं चाहता कि लक्ष्मी उनकी जिंदगी में रहे। वह चाहता है कि लक्ष्मी अब उनकी और जिया की जिंदगी से बाहर हो जाए। कार्तिक का यह कदम सभी को चौंका देता है, क्योंकि लक्ष्मी ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर भी कार्तिक उसे बाहर करने की चेतावनी देता है। कार्तिक का यह कदम लक्ष्मी के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि वह अब यह समझने की कोशिश करती है कि क्या उसने कोई गलत कदम उठाया है। वह सोचती है कि शायद वह कार्तिक की मदद नहीं कर पा रही है, और शायद उसकी उपस्थिति कार्तिक और जिया के रिश्ते में समस्याएं पैदा कर रही है। यह बहुत ही सैड और इमोशनल पल होता है, क्योंकि लक्ष्मी का मन पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है और अपनी योजना पर अड्डी रहती है। अब देखना यह होगा कि जिया की बढ़ती हुई बदतमीजी और कार्तिक के परिवार पर उसका दबाव किस तरह से पूरी कहानी को बदलता है। क्या कार्तिक अपने परिवार के लिए कदम उठाएगा और जिया की हरकतों को रोकेगा, या फिर वह भी अपनी आंखें बंद